मानसून सत्र 7 सितंबर को शुरू होने वाला है और ये 13वीं विधानसभा का 9वां सत्र होगा और इसका समापन 18 तारीख को होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के कारण 23 मार्च को बजट सत्र स्थगित कर दिया गया था और 6 महीने के अंदर अंदर इस विधानसभा के सत्र को बुलाना होता था। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने और माननीय महामहिम गवर्नर महोदय ने इसके लिए संतुति दी है। तो 7 तारीख को दोपहर बाद इसका शुभारंभ होगा। लगभग 10 सिटिंग्स होंगी। शासकीय प्रशासकीय कार्य इसमें 10 दिनों में आएंगे और प्राइवेट मेंबर डे भी इसमें रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मानसून सत्र में महत्वपूर्ण विषय आने वाले हैं जिसके ऊपर माननीय विधायक प्रश्न दे सकेंगे और एक विधायक कम से कम या अधिक से अधिक 50 प्रश्न दे सकते हैं। अलग अलग विषयों के ऊपर वो चर्चा मांग सकते हैं। एक वर्ष में 35 सिटिंग पूरी करनी होती हैं। बजट सेशन में हमने 15 सिटिंग्स पूरी की थी और 10 सिटिंग जो हैं वो इस मानसून सत्र में पूरी होंगी। आने वाले जो शीतकालीन सत्र होगा, शेष बची हुई सिटिंग्स उसमें पूरी हो जाएंगी। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 के कारण जो भय लोगों के बीच में है, जो समाज के बीच में है, और ये कोरोना वायरस आज भी समाज में वैसे ही है जैसे मार्च के महीने में था। तो उसके लिए जो कोविड-19 की SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार या मैं कह सकता हूं कि हमारा जो विधानसभा सचिवालय है उसको अक्षरशः पालन करेगा। यानी हम एक तो सभी माननीय विधायकों को मास्क देंगे। जितने हमारे इस विधानसभा परिसर में गेट हैं वहां पर हम सैनिटाइज मशीन्स लगाएंगे और पक्ष और विपक्ष की जो गैलरी है वहां पर मास्क और सैनिटाइजर ऐसे रखे जाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं और प्रतिदिन इस विधानसभा परिसर को जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। एक निवेदन मेरी ये भी रहेगी कि जो आगंतुक हैं, जो पहले से अतीत में आते रहे हैं दर्शक दीर्घा में, उनसे हम निवेदन करेंगे कि इस बार के इस सत्र में वो ना आए, क्योंकि ग्रुप में खड़े होना, ग्रुप में बैठना, बातचीत करना इस संक्रमण को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पत्रकार भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक अखबार के एक ही व्यक्ति जो भी वो चिन्हित करते हैं अखबार वाले वो रहें। और मैं माननीय विधायकों से भी ये निवेदन करूंगा कि जो अपना पर्सनल स्टाफ इस परिसर में लाते हैं, ड्राइवर लाते हैं, वो यहाँ तक आए, उसके बाद वो अपने घरों में रहे, ताकि इस परिसर में हम अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना करें। ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स भी कम तादाद में आएंगे। जिन ऑफिसर्स का, जिन मंत्रियों का इस सदन में विषय बिंदु होगा उन्हीं को वो यहाँ पर बुलाएं तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। और जो हमारी विधायकों की सीट्स हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, वहाँ पर हम पॉलीकार्बोनेट शीट्स लगाने वाले हैं। बीच में ये शीट लगेगी। ये भी हमने इस कोविड-19 के अंतर्गत एहतियात के तौर पर ये बात सोची है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस विधानसभा में जो हमारा कोरोना वायरस कोविड-19 को SOP को लेकर के जो एहतियात बरतनी है वो हम बिल्कुल एहतियात बरतेंगे। इसके लिए हमारा जो सचिवालय है वो पूरी तरह से तैयार है। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, विधायकों से क्वेश्चंस कब से लेना शुरू करेंगे? वो आज से ही देना शुरू कर सकते हैं। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है और ये अधिसूचना अपलोड हो गई है, तो आज से वो प्रश्न देना शुरू कर सकते हैं। सर, राज्यपाल से संतुति कब मिली परमिशन? महामहिम राज्यपाल जी से संतुति आज ही फाइल आई थी, तो आज उसकी संतुति मिल चुकी है। स्पीकर सर, पक्ष विपक्षी सदस्यों ने भी मांग की थी कि मानसून का सत्र होना चाहिए, कोरोना पे चर्चा होगी, दूसरे जनहित के मुद्दे भी उठेंगे।
क्या ये भी इसमें वजह है सर, या वही जो 10 मीटिंगें कम पड़ी थी उसको देखते हुए मानसून सत्र बुलाया गया, क्या वजह रही मैन टू के रूप में? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि हर 6 महीने के अंदर अंदर जो सेशन है वो बुलाया जाता है और देश की बहुत सी विधानसभाओं का सत्र शुरू हुआ है या शुरू होने वाला है। हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वो भी सत्र के लिए प्रस्तावित है। इसलिए 23 मार्च को हमारा सत्र जो है वो स्थगित हुआ था, तो अब 6 महीने 23 मार्च को होने हैं, 7 सितंबर को शुरू हो रहा है, 10 को इसका समापन हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सत्र में माननीय विधायक प्रश्न पूछ सकते हैं, चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, विपक्ष कहने लगे इस बार भी आक्रामक रहेगा, कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेर सकता है और हंगामा सदन में रह सकता है, चाहे वो कोविड-19 के चलते जो प्रश्न उन्होंने पहले भी उठाए हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, इस तरह के तमाम मुद्दे रहेंगे, तो आपकी क्या अपील रहेगी विपक्ष से? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस विधानसभा में जो मुद्दे उठते हैं उसके लिए सरकार सक्षम है कि वो उन मुद्दों का, प्रश्नों का उत्तर देती रही है और देगी। अगर हम कोविड के बारे में कहें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले लगभग 3-4 महीनों में बहुत बढ़िया अच्छा काम कोविड-19 को लेकर के किया है। तो धरातल पर वो सारी बातें यहाँ पर रखेंगे और इस सदन के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में और देश में सारी बातें जाएंगी। और मेरी अपील यही है कि चाहे वो विपक्ष हो कि ये सत्र सौहार्दपूर्ण ढंग से चले, ताकि हम अपनी बातों को यहाँ पर रख सकें और सारी बातों का उत्तर सरकार दे सके। ये मेरी कैबिनेट का विस्तार हुआ है अभी, और अब सिटिंग प्लान में क्या अंदर कोई चेंजेस होंगे उसकी? वो स्वाभाविक है, वो तो चेंजेस होती है।